बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेरंग में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान याहिया खलीकुज़्ज़मान और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है बाबा जी जावेद इकबाल भट्टी साहब। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो उसकी ज़रूरत थी बेसिकली कि हमारे मुआशरे में मस्जिद का किरदार क्या है, मुस्लिम मुआशरे में कि क्या किरदार होता था और अब क्या है। तो इस पर सीधा बाबा जी से हम सवाल पूछते हैं। बाबा जी, सीधा सवाल आपसे ये कि मुस्लिम मुआशरे में मस्जिद का क्या किरदार था, क्या किरदार है और क्या किरदार होना चाहिए, ये आपसे सवाल है। सादा से सवाल में आपने बहुत कुछ लपेट लिया है जी, और होना भी ऐसा ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि मस्जिद हमारी एक बुनियाद है। ओके, इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। इस्लाम से पहले हम्म, जो इबादत होती थी जी, उसमें कोई आवाज़ नहीं थी, कोई बुलावा नहीं था। हम्म, चर्च पर वो घड़ियाल था हाँ वो, और मंदिरों में घंटियाँ बजती थी और वो नाकूस बजाए जाते थे। जी, जब इस्लाम आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान से नमाज स्टार्ट की है। मस्जिद और नमाज हम्म, से पहले अजान। ओके, अजान में जब आप आते हैं तो सबसे पहले आप ईमान बयान करते हैं ठीक है। कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हम्म, मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा ठीक है, इल्लल्लाह, बिल्कुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्म, ये आपने गवाही दी और हम्म, उसके बाद सीधी बात कि ये ईमान है भाई। हम्म, अब जमहूर को पुकारा जा रहा है, हाँ, अवाम को, आओ फलाह की तरफ। आओ सलात की तरफ। नमाज इसका गलत मायने लिया गया है आज तक। नमाज अच्छा, इसका मायना ही नहीं है। ठीक है। आओ सलात की तरफ, आओ फलाह की तरफ। हम्म, ठीक है, ठीक है। सलात, सलात के मायने है कि वो प्रोग्राम जो अल्लाह ने अपने अंबिया के ज़रिए इस दुनिया में इंसानों को भेजा, ठीक है। वो जो प्रोग्राम है उसकी जो डिटेल है और जो उसका तरीकाकार है वो सलात है। अच्छा, उस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद कायम रही अच्छा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सलात की बात की जिसको दीन हनीफ, दीन इब्राहिमी कहा गया। ठीक है। ये सलात है, अच्छा, यानी प्रोग्राम को समझना और उस पर खड़े होना। ठीक है, प्रोग्राम को समझना, ठीक है। अल्लाह के पैगाम को समझना, हम्म, रसालत को समझना, उसकी रसालत के जो अदब है उसको देखना और उस रसालत की जुबान से, यानी इंसान की जुबान से इंसान को कम्युनिकेट करना एक बात। ठीक है। ये है सलात। अब आप आ जाते हैं सीधा हम मस्जिद की तरफ। हाँ, किरदार। मस्जिद की तरफ आ जाते हैं। आयते करीमा है कुरान पाक की कि अकीमुस्सलात व आतु ज़का वरकाऊ मार राकीन। ठीक है। इसके 3 पोर्शन हैं। सलात कायम करो, ओके, ज़कात दो दो। और झुको झुकने वालों के साथ। ठीक है। अकीमुस्सलात, जैसे कि अल्लाह हई है, अल हई वल क़य्यूम। जी। अल हई के साथ वल क़य्यूम लगा है, लगाया अल्लाह ने खुद, यानी जिंदगी को कायम किया है। ठीक है। तो जो प्रोग्राम अल्लाह ने अपने रसूलों और नबियों के जरिए इंसानों को भेजा, जी। उसको कायम करने के लिए आम इंसानों पर, ओके, आम मुआशरों पर उसको अकीमुस्सलात कहा है। और उसके लिए मस्जिद को अकीमुस्सलात कहा है और मस्जिद को इसलिए रखा है कि यहां मैन टू मैन इंटरेक्शन हो। ओ, वरना तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं। वो इंटरेक्शन होता ही था ना पहले, जब मस्जिद बनी है, मस्जिद नबवी, हाँ जी, तो इंटरेक्शन होता ही था ना, वहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं। इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन किया।
लोगों को बुलाया, हम्म, लोगों को की बात सुनी। हम्म, वही असेंबली थी, वही फलाही मरकज था, ठीक है। वही प्रोग्राम आते थे, वही प्रोग्राम तय होते थे, वहीं से जहाद किया जाता था, वहीं से हुक्म होता था। ओके ओके, ठीक है। और ज़कात भी वहीं इकट्ठी होती थी। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात कर दी भाई। अगर ज़कात जो थी, अगर हुकूमत इकट्ठा नहीं करती थी, जी जी। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सबसे पहला मुकालमा क्या था खिलाफत संभालते ही, कि मैं ज़कात की वसूली पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे वो किसी ऊंट के गले में पड़ी हुई रस्सी ही के बराबर क्यों ना हो। वो ज़कात की मद में होगी तो मैं वसूल करूंगा। इसका मतलब यह है कि ज़कात हुकूमत ने वसूल करनी थी। ठीक है। और हुकूमत करती थी, और हुकूमत वो फलाह पर खर्च करती थी। हैया अलल फलाह, हैया अलल सलाह, आओ सलात की तरफ, सलात की तरफ, और फिर आओ फलाह की तरफ। फलाह कैसे होगी? ज़कात, पैसे चाहिए। ठीक है। अब माल गनीमत आता था तो वो मस्जिद में आता था, ज़कात इकट्ठी होती थी तो मस्जिद में आती थी, सदका तो खैरात होते थे तो मस्जिद में आते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद और फिर उनके सहाबा कराम ने, खुलफाए राशिदीन ने वो तकसीम किया, लोगों को बताया कि इसका ये तरीका है भाई, अमीर लोगों से लो, गरीबों पर खर्च करो। ठीक है, ये हो गया किरदार था। अब है पे आए। अब है पे ये है कि ना तो आप अकीमुस्सलात पर खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि मिंबर पर आप खड़े होकर उनकी जुबान में कुछ नहीं कहते जो सामने लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। आप अपने फलसफे और पुरानी याददाश्तें बयान करते हैं। आज के दौर में जब जदीद दुनिया आ गई है जी, इसके अपने एक तकाजे हैं। ठीक है। वो जब सवाल होता है तो आप पुरानी कोई बात सुना देते हैं कि हमारे फलां बुजुर्गों ने ये किया था, हमारे फलां बुजुर्गों ने ये किया था। वो किया था, उन्होंने किया होगा, आपने क्या किया है? वो तो करते थे। आप जो मेंबर पर बैठे हैं, लोग आपको बैठकर सुन रहे हैं। अब इसमें मस्जिद में बहुत अहम बात मैं आपको बताने लगा हूं जी प्लीज, कि मस्जिद बुनियादी फलाही मरकज की हैसियत होना चाहिए। हाँ, ये हम चाहिए पर भी आ गए हैं। होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि था, ठीक है, वही होना चाहिए। ठीक है, जो था और नहीं है वो होना चाहिए। ठीक है, फलाही मरकज होना चाहिए, ज़कात यहाँ इकट्ठी होनी चाहिए, और दयानतदार लोग भी यहाँ होने चाहिए। तो फिर देखें, एक तो नमाज है आप पढ़ते हैं, वो है अरका उमार राके, और झुक जाओ झुकने वालों के साथ। ये तीसरी जगह पर आती है बात। पहली दो स्टेज है कि मुसलात वातु ज़का, अरका उमार राके इन बाद में है। ठीक है, वो आप झुक गए झुकने वालों के साथ, और वहां आपने क्या बात की कि कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमरी मिनकुम। जी, जिसको हमने अपना इमाम बना दिया, जिसके साथ हम झुक रहे हैं, वो हमारा उलिल अमर है। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक बात है। अब उलिल अमर किसको होना चाहिए? बहस है। जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर खड़ा हो, और वो कौन हो? खलीफा हो, सदर हो, वजीर आजम हो, गवर्नर हो, ठीक है, यानी जो भी है। नहीं, वो हमारा सिस्टम ही नहीं है ना वैसा। नहीं है, होना चाहिए ना। ठीक है, ठीक तो है। मकसद ये है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर खड़ा हुआ शख्स उलिल अम्र होगा, और जिसको वो नामजद कर दे वो भी उलिल अम्र होगा। नहीं तो अब ये आपने कहा ना कि ज़कात मस्जिद में इकट्ठी होनी चाहिए, तो किस मस्जिद में इकट्ठी होगी? इधर 100 कदम पे चलना शुरू करें आप, आपको 7 मस्जिदें मिलेंगी यहाँ पर। आपको मसलक नजर आ रहे हैं, मस्जिदें नहीं। हाँ, तो फिर कहाँ करें? फिर कैसे एक माशरे में मस्जिद का किरदार डेवलप कैसे होगा जब एक मोहल्ले में 1000 लोगों की आबादी है, उस मोहल्ले को 7 मस्जिदें वहाँ पर मौजूद हैं? मैं आपको बताता हूँ। जुमा होता है जी, नमाज जुमा। नमाज जुमा को समझे बगैर आप, ठीक है, ये बात नहीं समझ सकेंगे। जुमा
सबसे पहली बात कि जुम्मे में 2 रकत साकत कर दी गई है जी। जोहर की 4 रकत की बजाय जुमा की 2 रकत। ठीक है। और फिर खुतबा। जी। खुतबे 2 खुतबे, एक खुतबा ईमानियात जी। और एक खुतबा मौजूदात मुआशियात पर, हाँ हाँ। जरूरियात पर, ठीक है। इंसान की बुनियादी जरूरियात पर बिल्कुल सही है। 2 खुतबे। आप कौन से खुतबे सुनते हैं 2 मस्जिदों में? ये आप नौजवानों का काम है कि आप ये सवाल उठाएं। और आप कब उठाएंगे? जब आप में जुर्रत होगी। आप किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हो, ठीक है, आप अपने इमाम से सवाल तो करें कि आप हमें क्या सुना रहे हैं जनाब। जवाब ही नहीं होते। ये मुआशरा बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ा था और बनते बनते बनेगा। हजार है चीरा दस्ता, सख्त है फितरत की ताजीरें। जब अल्लाह ठीक करने लगेगा तो कर देगा। हाँ फिर लेकिन अगर हम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की तरफ खुद आ जाएं और हम मस्जिद को वो शान दें जो मस्जिद नबवी की थी जी, अब वही, अब नहीं, अब वहां भी। हाँ चले, ये एक और इशू है। अच्छा, हम एक सवाल है जो मुझ जैसे कई नौजवान करना चाहते हैं, वो ये है कि हम जानते हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है और नमाज तो नमाज ही है, तो फिर मस्जिद में क्यों ज़रूरी है? हालांकि बंदा अकेले कमरे में बैठकर तो ज़्यादा एक सुई से नमाज पढ़ सकता है ना। देखें, तो ये इसका जवाब इसका जवाब मैं दे आया हूँ। हाँ, दोबारा दे दिया जरा, तो मैं चाहता हूँ सवाल क्लियर हो जाएगा ना, फिर जरा दोबारा दोहरा देता हूँ, थोड़ा सा उसमें आ जाएगी बात। कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है कि मैं तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब। ठीक है। मैं देखता हूँ और सुनता हूँ जी। मैं तुम्हें पैदा करने वाला हूँ, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ओके। और इस दुनिया की जिंदगी के बाद तुम्हें आखिरत की जिंदगी भी मैं दूंगा। ओके। अब ऐसा अल्लाह रहीम व करीम शफीक जब हर जगह मौजूद है और हमारी शारक से ज्यादा करीब है, तो फिर हमें मस्जिद जाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही है, यही मेरा सवाल है। ठीक है, मस्जिद इसलिए जाना है कि समाज मुआशरा घर में बैठकर तश्कील नहीं पा सकता। ओके, तो मस्जिद में जाने का मकसद ये है कि एक इस्लामी मुआशरा उभर कर सामने आए, किरदार के हवाले से। जी, किरदार के हवाले से, मसलक के हवाले से नहीं। मसालिक का तो देखें, किरदार आपका अच्छा हो जाए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर खड़े हो जाएं जी जी और शहादत दें, जैसे कि अजान में शहादत दी जाती है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप अपने किरदार से गवाही देने के काबिल हो जाएंगे जी, तो फिर आपको बात समझ आएगी कि हमने जो ईमानियात सुनी थी अजान में, क्या वही है? ठीक है। झोली तो नहीं फैलाई जा रही कि इसमें कुछ ज्यादा पैसे डाल दो। ओके। मस्जिद में तज़य्युन, आराइश और तज़य्युन और मस्जिद में एसी लगाने हैं, ऐसा तो नहीं। ठीक है। मुआशरे की तश्कील करनी है, कम्युनिटी सेंटर बनाना है मस्जिद को। ये जुमला मैं सुनना चाह रहा था। कम्युनिटी सेंटर बनाना है मस्जिद को। बिल्कुल ठीक है। था, कम्युनिटी सेंटर था, नहीं है, होना चाहिए और होगा। ओके, वरना ये मुर्दा इस्लामी मुआशरा करीबुल मर्ग है। नए लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, वो संभालेंगे। इस्लाम एक हकीकत है, आप इसको किसी जुबान में भी अदा करें, अरबी में, उर्दू में, पंजाबी में, हिंदी में, फ्रेंच में, रशियन में, चाइनीज में, ये इस्लाम ही रहेगा, क्योंकि इसका मकसद है सलामती। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कायम होगा इंशाल्लाह। आप मस्जिद आबाद नहीं करेंगे उस तरह से जैसे कि होनी चाहिए थी, खुद ब खुद हो जाएगा। आप आज मुझसे सवाल कर रहे हैं, कल कोई किसी से कर रहा होगा, और ये सवाल करना ये जहाद है। बिल्कुल सही। ये सवाल आप करें, आपको जवाब मिलेगा जरूर। ठीक है। अगर आपके सवाल में कोई नक्स होगा तो जवाब देने वाला उसकी दुरुस्तगी कर देगा, लेकिन सवाल होना चाहिए। ओके। अगर आपके दिलों में सवाल नहीं तो आप मुर्दा दिल है। ओके, आप अपनी इस्लाह करें,
मुआशरे की इस्लाह होगी, मुआशरा तश्कील पाएगा। तो हमने ये सवाल किया कि मस्जिद का किरदार क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। तो बाबा जी ने बता दिया कि इसको एज अ कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए ताकि मुआशरे की इस्लाह होती रहे, मुआशरे की तामीर हो इस्लामी मुआशरे की इस मस्जिद के ज़रिए। तो ये एक हमारा टॉपिक था आज का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। कोई राय हो कीमती तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।